जी अंकल। जी अंकल, मेरी मुलाकात आर्या से एक क्लब में हुई थी। अभी फ़िलहाल आर्या मेरे साथ नहीं है, पर वो जितने दिन मेरे साथ थी, मेरे दिन बहुत अच्छे बीते। वो पल मुझे अभी भी याद आते हैं। आर्या का एक सबसे फ़ेवरेट डायलॉग मुझे कहती थी कि तू है ना बड़ा खड़ूस है। मुझे कभी-कभी याद आती है, पर मैं सोचता हूँ कि कोई नहीं, मैं भूल जाता हूँ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आर्या जब मुझे पहली बार मिली तो मुझे कहती है, आप ड्रिंक नहीं करते? मैंने कहा नहीं। मैं कहा आप नहीं करती हो? कहती है मैं भी नहीं करती। तो हम दोनों की मुलाकात एक क्लब में ना ड्रिंक करने की वजह से हुई थी। आर्या ने मुझे 2 साल तक पागल बनाया। कहती रही कि अगर मुझे शादी करनी है तो तुझसे, नहीं तो मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं भी प्यार में पागल हो गया। मैंने अपना सब कुछ आर्या के नाम पे करवा दिया। जो मैंने बड़ी मुश्किल से एक घर लोन पे लिया था, उसका लोन पूरा करके फिर मैंने सोचा, जब लोन पूरा हो गया तो मैंने सोचा अभी ये मेरी प्रॉपर्टी है, अब मैं अपने प्यार के हवाले कर देता हूँ। तो मैंने आर्या के नाम पे अपना घर करवा दिया। जैसे ही मैंने आर्या के नाम पे घर करवाया, अपने अकाउंट के पिन बताए, उसके 2 महीने बाद मुझे आर्या छोड़ के चली गई। उसका एक ड्रीम था कि उसको कनाडा जाना था, तो वो मुझे छोड़ के कनाडा चली गई। आज इस बात को 1 साल हो गए हैं, पर वो गई तो मुझे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि जब तक मैं उसके साथ था उसने मुझे बहुत खुशी दी है। क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में। पर उसने मुझे 2 साल तक ये फील करवाया कि तेरा कोई है, वो हूँ मैं। बस उसकी कीमत लेकर वो चली गई। उसके बाद मैंने भी कभी आर्या से नहीं चाहा कि मैं उससे मिलूं, पर आज सुबह उसका मैसेज आया था। कहती है कि तू कैसा है? मैंने उसे कहा मैं बहुत अच्छा हूँ। उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आया। शायद परेशान होगी, उसे मेरी याद आ रही होगी। पर कोई बात नहीं, जब भी वो इंडिया आएगी ना, मैं उससे जोर से एक हग करूँगा, उसकी सारी टेंशन दूर कर दूँगा।